डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स का पार्ट 2 बताने जा रहा हूं। इसमें जो है यूनिट फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक को हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है और इसके अंतर्गत जो पहला चैप्टर है वो क्या है। पहला चैप्टर है वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश। तो सबसे पहले हम बता दें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या। इलेक्ट्रोस्टैटिक हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है आवेश और स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। तो इसका मतलब ये हो गया, ये दो भागों से मिलकर बना है। इलेक्ट्रो स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है आवेश और स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। तब हम इसका परिभाषा है किस प्रकार देंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं उसे ही स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं स्थिर आवेशों का। हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। अब स्थिर वैद्युतिकी के बाद आपका ये तो यूनिट है, ये क्या है यूनिट फर्स्ट। आपका चैप्टर क्या है, चैप्टर शुरू होता है। अब आपका चैप्टर का नाम है वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश। वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश। सबसे पहले हम बता दें आपको वैद्युत आवेश होता क्या है। वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश क्या होता है। आवेश किसी पदार्थ का एक गुण होता है। आवेश क्या होता है, आवेश किसी पदार्थ का एक गुण होता है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव कराता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर बता देते हैं। आवेश क्या होता है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल अनुभव कराता है। अब इसको समझने के लिए आपको ले चलते हैं आपके
बचपन में कुछ आप प्रयोग करते थे, खेलते थे, आप समझ नहीं पाते थे कि यह है क्या। क्या करते हैं हम, किसी पेन को जब हम अपने बालों में रगड़ते हैं बहुत देर तक, रगड़ करके उसको कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वह उसमें चिपक जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब उसको पेन को बाल में रगड़ा गया तो क्या हो गया, आवेशित हो गया। और अगर ऐसे ही किसी पेन को ले जाएं तो वह जो है आकर्षित नहीं होता है। तो इस प्रकार जो है जब उसको रगड़ा गया उसमें क्या हुआ, आवेश उत्पन्न हो गया। और आवेश गुण क्या होता है, जो दूसरा पदार्थ था, दूसरा पदार्थ क्या था, कागज का टुकड़ा था, उस पर बल अनुभव कराया और उसको अपनी तरफ क्या कर लिया, आकर्षित कर लिया। तो ये हो गया आपका आवेश के बारे में जानकारी। अब आवेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको जान लीजिए। सबसे पहली बात यह है कि आवेश कैसी राशि होती है। आवेश राशि है अदिश। कैसी राशि है, अदिश राशि है। दूसरा है आवेश जो होता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम। तो आवेश एक अदिश राशि है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम है। और एक सूत्र होता है आवेश बराबर धारा गुणे समय। आवेश बराबर धारा गुणे समय, Q बराबर I/T। तो जो फैक्ट हम बता रहे हैं इस फैक्ट को आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं जिनको आप जब आप नहीं जानते तो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको अगर दिया जाए, एक वस्तु पर 4 कूलाम आवेश 2 सेकंड के लिए 2 सेकंड तक प्रवाहित होता है। धारा का मान ज्ञात करिए। तो आपको ये क्वेश्चन हम बना के दे दिए कि एक वस्तु पर 4 कूलाम आवेश 2 सेकंड तक प्रवाहित होता है, धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कूलाम लिखा गया है, Q बराबर कितना है, 4 कूलाम। और समय कितना है, T बराबर कितना है, 2 सेकंड। और धारा I बराबर हमको पूछा है क्या होता है, लिख देंगे वी नो दैट, हमें पता है Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी। और I इंटू टी इक्वल टू क्या होता है, Q। तो I मतलब धारा पूछा, I इक्वल टू क्या हो जाए, Q अपॉन टी देंगे। अतः Q का मान कितना है, I बराबर Q का मान है 2, Q का मान कितना है, 4 कूलाम है, और T का मान कितना है, 2। तो I बराबर 2 आ गया, डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 क्या आएगा, एम्पियर। आपको ये भी जानना चाहिए कि कूलाम का जो आवेश का मात्रक है कूलाम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, और धारा का मात्रक एम्पियर होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, आपसे पूछा जा सकता है कि आवेश का बेमी सूत्र ज्ञात कीजिए। क्या पूछ सकता है, इसको नोट कर लीजिएगा। आवेश क्वेश्चन है, आवेश का बेमी सूत्र ज्ञात करो। तो आवेश का बेमी सूत्र ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे वी नो दैट
बीमी सूत्र के बारे में हम कक्षा 11 में पढ़ाए हैं, उसी के आधार पर हम यहाँ भी बीमी सूत्र ज्ञात करेंगे। लिखेंगे वी नो दैट Q इक्वल टू I इंटू टी। बीमी सूत्र निकालेंगे, I का होता है एम्पियर, A हो जाएगा और T हो जाएगा टाइम का, बस इसका बीमी सूत्र ये हो गया। इस तरीके से आवेश के बारे में बता दिया गया। अब आपको आवेशन की विधियां बताएंगे। अब हम आवेशन की विधियों पर चर्चा करेंगे कि आवेशन की विधियां कितने प्रकार की होती है। तो आपको बता दें कि आवेशन की विधियां 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला होता है घर्षण द्वारा आवेशन। कैसे होता है? घर्षण द्वारा आवेशन होता है। दूसरा क्या होता है? चालन द्वारा आवेशन होता है। और तीसरा जो होता है प्रेरण द्वारा आवेशन होता है। तो आवेशन की विधियां कितनी हैं? 3 हैं। आवेशन की विधियां, सबसे पहला विधि हमने क्या बताया? घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा क्या बताया आपको? चालन द्वारा आवेशन। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो आवेशन की तीनों विधियों पर हम चर्चा करेंगे, आपको समझाएंगे, जिससे कि आपके समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो पहला विधि क्या है? घर्षण द्वारा आवेशन। आवेशन की इस विधि में 2 पदार्थों को आपस में ले करके रगड़ते हैं। क्या करते हैं? रगड़ते हैं। आवेशन की इस विधि में 2 पदार्थों को आपस में साथ लेकर रगड़ते हैं। रगड़ करके दोनों को दूर दूर ले जाते हैं। जब दूर दूर ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों में अलग अलग प्रकृति के आवेश, अलग अलग प्रकृति के आवेश तथा समान प्रमाण के आवेश उत्पन्न होते हैं। तो घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता है? 2 पदार्थों को आपस में साथ लेकर रगड़ते हैं, रगड़कर उसको अलग अलग ले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि दोनों में अलग अलग प्रकृति के तथा समान परिमाण के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस विधि को कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा क्या होता है? दूसरा है चालन द्वारा आवेशन। आवेशन की इस विधि में एक आवेशित वस्तु होती है। एक वस्तु कैसी होती है? आवेशित वस्तु होती है। दूसरी कैसी होती है? अनावेशित वस्तु होती है। आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं, मतलब दोनों का संपर्क कराते हैं, एक दूसरे को टच कराते हैं। चालन द्वारा आवेशन कैसे होता है? आवेशन की इस विधि में एक आवेशित वस्तु को दूसरे अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं, जिससे कि दूसरा अनावेशित जो वस्तु है वो भी क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। तो ये तो हो गया चालन द्वारा आवेशन। तीसरा क्या होता है? तीसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन। ये इंपॉर्टेंट बहुत है। इसमें क्या होता है? आवेशन की इस विधि में एक आवेशित वस्तु दूसरे अनावेशित वस्तु के पास ले जाते हैं, लेकिन टच नहीं कराते हैं, संपर्क नहीं कराते हैं। इसमें क्या करते हैं? एक आवेशित वस्तु को दूसरे अनावेशित वस्तु के पास ले जाते हैं, लेकिन उसको संपर्क नहीं कराते हैं और पाते हैं कि आवेशित वस्तु के समीप जो अनावेशित वस्तु रखा गया है, समीप वाले भाग पर, आवेशित वस्तु के समीप वाले भाग पर विपरीत आवेश तथा दूर वाले भाग पर समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इसको हम लिख करके समझा दे रहे हैं कैसे होता है ये। सबसे पहले क्या हम बताया आपको? घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है?
आवेशन की इस विधि में दो पदार्थों को आपस में रगड़कर दूर दूर ले जाते हैं। घर्षण द्वारा आवेशन में क्या करते हैं, दो पदार्थों को आपस में रगड़कर दूर दूर ले जाते हैं, जिससे दोनों पदार्थों पर अलग अलग प्रकृति, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अलग अलग प्रकृति तथा समान परिमाण का आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब अलग अलग प्रकृति मतलब क्या होता है, अलग अलग प्रकृति का मतलब होता है कि जब दोनों पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं उस पर धनावेश भी उत्पन्न होगा और ऋणावेश भी उत्पन्न होगा। जैसे कांच का एक छड़ है, कांच का छड़ और रेशम का कपड़ा है। अब कांच का छड़ और रेशम के कपड़े को आपस में क्या करेंगे, रगड़ेंगे। रगड़ने के बाद जब हम दूर दूर ले जाते हैं तो कांच के छड़ पर देखिए इसमें का अलग अलग प्रकृति। कांच का छड़ कैसा हो जाता है, कांच का छड़ जो होता है ये हो जाता है धनावेशित। कैसे हो जाता है, धनावेशित। और रेशम का कपड़ा क्या होता है, रेशम का जो कपड़ा है वह हो जाता है क्या, ऋणावेशित। तो आपके समझ में आ गया होगा घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है। अब इसके बाद आता है चालन द्वारा आवेशन। अभी हमने बताया था चालन द्वारा आवेशन क्या होता है। आवेशन की इस विधि में एक आवेशित वस्तु दूसरे अनावेशित वस्तु के संपर्क में ला जाता है, मतलब दोनों को, एक आवेशित वस्तु है दूसरा अनावेशित वस्तु, दोनों को टच कराते हैं, तब जो अनावेशित वस्तु होता है वो भी क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। अब आप इसको नोट करेंगे। चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, अभी हमने बताया था चालन द्वारा आवेशन क्या होता है। आवेशन की इस विधि में किसी एक अनावेशित वस्तु को अन्य अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाकर जो अनावेशित वस्तु उससे भी क्या करते हैं, आवेशित कर देते हैं। तो चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, आवेशन की इस विधि में एक आवेशित वस्तु को अन्य अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाकर वो जो अनावेशित वस्तु उसको भी क्या करते हैं, आवेशित कर देते हैं। जैसे आवेशन की इस विधि में किसी एक आवेशित वस्तु को अन्य अनावेशित वस्तु से संपर्क कराकर वस्तु को क्या करते हैं, आवेशित किया जाता है। तीसरा क्या है, प्रेरण द्वारा आवेशन है। इसमें भी आपको समझना अति आवश्यक है कैसे होता है। आवेशन की इस विधि में एक आवेशित वस्तु को दूसरे अनावेशित वस्तु के पास ले जाते हैं। आवेशन की इस विधि में एक आवेशित वस्तु को दूसरे अनावेशित वस्तु के पास ले जाते हैं, लेकिन दोनों को संपर्क नहीं कराते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर संपर्क करा देंगे तब वो चालन द्वारा आवेशन हो जाएगा। तो प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, प्रेरण द्वारा जो आवेशन होता है, आवेशन की इस विधि में एक आवेशित वस्तु को किसी अन्य अनावेशित वस्तु के पास ले जाते हैं, लेकिन दोनों को संपर्क नहीं कराते हैं, दोनों को स्पर्श नहीं कराते हैं। तो जो अनावेशित वस्तु है उसके पास वाली सतह पर, जो पास वाली सतह है उस पर विपरीत आवेश आ जाता है। अनावेशित वस्तु जो है उसके पास वाली सतह पर क्या आता है, विपरीत आवेश आ जाता है, और दूर वाली सतह पर क्या होता है, समान आवेश आ जाता है। इस प्रकार की घटना को स्थिर प्रेरण की घटना भी कहते हैं। आप देखिए ध्यान से, प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होता है। आवेशन की इस विधि में यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप बिना स्पर्श किए लाएं तो अनावेशित वस्तु की पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश तथा दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। अब कैसे होता है, जैसे मान लीजिए एक आवेशित वस्तु है, ये मान लीजिए एक छड़ है। ये छड़ क्या है, आवेशित वस्तु है।
इसको क्या करेंगे, किसी अनावेशित वस्तु के पास ले जाएंगे। मान लीजिए अनावेशित वस्तु है, तो जो अगर किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के पास ले जाएंगे तो अनावेशित वस्तु के पास वाली सतह पर विपरीत आवेश, तो पास वाली यही पास वाला भाग है, इसके पास यही है, इस पर धन है तो इस पर कौन सा आवेश आएगा, माइनस आवेश आ जाएगा। और दूर वाली सतह पर क्या आएगा, समान आवेश। तो ये प्लस ये भी इस तरीके से होता है। तो ये हमारी समझ से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस प्रकार जो है हमने आवेश के बारे में बता दिया। अब हम कल की वीडियो में आपको बताएंगे आवेश कितने प्रकार का होता है और इनके प्रमुख गुण क्या होते हैं। अगर आपको यह वीडियो देखने में अच्छा लगा हो, ये वीडियो देखने से आपका नॉलेज इंप्रूव हुआ हो, तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। मैं डेली फिजिक्स का वीडियो अपलोड करता रहूँगा, आप देखते रहिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।